तो नमस्कार, हैप्पी रामनवमी। आप लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पूजा जो नवमी की जो 9 दिन तक पूजा है आपने अच्छे से की होगी। आज जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ ये एक बहुत सिंपल रेमेडी है। हम लोग अपनी कुंडली में, आपको पता है कि ग्रह होते हैं और हम उन ग्रहों को, कोई कहता है कि आपकी कुंडली में ये वाला ग्रह खराब है, राहु खराब है या शनि खराब है या बुध है, तो आप लोग उसके लिए रेमेडीज़ करते हैं। बट हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में ग्रह अच्छे होते हैं, हम अपने ही कर्मों से या हम अपने ही कुछ ना कुछ ऐसे जो एक्शंस होते हैं उनके थ्रू हम अपने प्लैनेट्स को या अपने ग्रहों को ख़राब करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको अपनी लाइफ में जो हमारी जो हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं उसमें आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या करने हैं कि आपको आपके अब जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, आप उनको ठीक कर सकें या उनको ख़राब ना करें। तो सबसे पहला है कि हम लोग सूर्य को लेते हैं। सूर्य, जिसको हम बोलते हैं कि सूर्य ग्रहों का देवता है, राजा है सूर्य। सूर्य को हम पिता मानते हैं। तो अगर आप अपने पिता की, फादर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं, तो अपने सूर्य ग्रह को ख़राब करते हैं। तो आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन अगर आप अपने ग्रहों को, अपने पिता को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो सबसे पहले आप अपने पिता को रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए। फिर हम लेते हैं चंद्रमा को, यानी मून। मून जो होता है वो माता को रिजेंबल करता है। तो अगर आप अपनी माँ से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनसे इल ट्रीट करते हैं या उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं या वो खुश नहीं है घर में, तो आपका जो मून है, यानी उसकी जो चंद्रमा है, वो अपने आप ही वीक हो जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपकी मदर हैं, जो मदरली फिगर हैं, उनको आप ठीक से ट्रीट करें, उनसे ठीक से बर्ताव करें। तीसरा आता है मंगल। मंगल को हम भाइयों से को मानते हैं कि जो भाई लोग होते हैं उसको हम मार्स या मंगल को मानते हैं। तो अगर आपके भाइयों में आपस में नहीं बनती है या आप लोग बात ठीक से नहीं करते हैं या टॉकेटिव टर्म्स नहीं है या क्लेश है या झगड़ा करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वो बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके भाइयों से आपकी नहीं बनती है या भाइयों से आप झगड़ा करते हैं तो आप अपने मंगल ग्रह को ख़राब करते हैं। और साथ में ये भी देखना है कि आपकी भले बनती हो लेकिन आप उनसे ठीक से बात नहीं करते, उनको दुखी करते हैं बात बात पर। ये मैं हर प्लेनेट के लिए बोल रही हूँ। आपकी किसी बात से उनको ठेस पहुंचती है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चौथा आता है बुध। बुध जो है मरकरी। मरकरी को हम छोटे बच्चों से मानते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं या बुआ वगैरह हमारे घर में होती हैं उनको मानते हैं। तो अगर आप अपने बुआओं को या छोटे बच्चों को या ट्रांसजेंडर जो किन्नर होते हैं उनको ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं तो बहुत ही गलत है। तो जब भी वो उनसे ठीक से प्यार से बात करें, किसी बच्चों को झाड़े ना, जहाँ तक हो सके उससे अच्छे से ट्रीट करें। फिर हमारा आता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह गुरु को रिजेंबल करता है। तो अगर आप अपने गुरु के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं या उनसे ठीक से बात नहीं करते हैं, उनको अंडर पे करते हैं, उनकी जो फीस है वो नहीं दे रहे हैं, या जो ब्राह्मण हमारे घर में पूजा पाठ करने आते हैं उनको आप ठीक से उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या वो जो दान दक्षिणा जो भी आपने पहले से तय किए वो नहीं दे के कम देते हैं, तो उससे आपका बृहस्पति ग्रह खराब होता है। फिर हम शुक्र ग्रह को लेते हैं। शुक्र ग्रह जो लेडीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो चाहे वो घर की लेडीज़ हो या बाहर की लेडीज़ हो, अगर हम उनको ठीक से आदर नहीं करते हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या उनके बारे में कुछ गलत शब्द बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, भले ही वो सामने बोल रहे हैं या पीछे बोल रहे हैं, उनके लिए कभी मत बोले। इस तरीके से आप अपना शुक्र ग्रह को ख़राब करते हैं। फिर आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह को हम, जो हमारे घर में लेबर्स होते हैं या जो लोग ब्लू कॉलर काम करते हैं, जो घर के सर्वेंट्स वगैरह हुए, उनसे रिजेंबल करते हैं। तो अगर आप अपने घर में आप अपने जो भी बाहर, चाहे घर के लेबर हो या बाहर का लेबर हो, उससे ठीक से बात कीजिए। तो कभी भी झाड़िए मत, या जो कई बार हम लोग खुद से ही उनसे बदतमीज़ी से बात कर देते हैं, या जहाँ तक हो सके उनसे थोड़ा ठीक से ट्रीट कीजिए। उनको समय समय पर कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते रहिए, तो इससे आपका शनि ग्रह अच्छा होता है। फिर हम राहु को लेते हैं। राहु हमारे घर में जनरली कैट जो होती है, बिल्लियाँ, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी भी कैट को या बिल्ली को मारिए मत। उसको आप उसको घर में के बाहर चाहे तो दूध पिला सकते हैं, लेकिन कभी भी उसको मारिए मत। या हम लोग को बार हैबिट होती है ना बच्चों की, कैट्स को मारते हैं या ऐसे भगाते हैं, वो मत कीजिए। उससे आपका राहु ग्रह खराब होता है। फिर आता है केतु। केतु जो होता है वो डॉग को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप कहीं भी डॉग्स को, कई लोगों की, हम लोगों की हैबिट होती थी बचपन में, जैसे बच्चे लोग क्या करते हैं कि डॉग्स को मारते हैं या उनको पत्थर मारते हैं, उनको भगाते हैं, उन पर पानी डालते हैं। ऐसा मत कीजिए। स्पेशली होली में लोग अब डॉग्स के ऊपर पानी डाल देते हैं, तो लोग डरते हैं। तो आप ऐसा मत कीजिए। उनको फीड कराइए, उनको खाना खिलाइए जहाँ तक हो सके, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर आप अपने डेली लाइफ रूटीन में इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपके प्लैनेट या तो ख़राब होते हैं, या फिर अगर अच्छे हैं तो ख़राब होगी, और अगर ख़राब है तो वैसे भी आपका रिजल्ट ख़राब ही देंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और आप, आशा करती हूँ आप इन चीज़ों को, जो भी मैं रेमेडीज़ देती हूँ उनको फॉलो करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो अपर्णा, उसको सब्सक्राइब कीजिए।
और फिर जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मालूम चलता रहे समय समय पे कौन से वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। और मेरा फेसबुक पेज है एस्ट्रो अपर्णा, उसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जो भी ये लोग गलतियाँ कर रहे हैं वो गलतियाँ ना करें, उनकी नॉलेज में भी ये चीज़ रहे और घर में जो हैप्पीनेस आए, सब हैप्पीनेस आते रहे। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर हमें क्यों ख़राब परिणाम मिल रहे हैं, क्यों घर में शांति नहीं है। तो ये रीज़न है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो घर में हैप्पीनेस भी आएगी, खुशियाँ भी आएंगी और धन प्रॉस्पेरिटी वो तो आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एस्ट्रो अपर्णा। हैव अ ग्रेट डे। बाय।